आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है फार्माकॉन और दूसरा है लोगास। अर्थात फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगास का मतलब होता है स्टडीड इन। इट मीन्स कि दवा और इसकी क्रिया का जो अध्ययन है वही फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी जो है वो फार्मास्यूटिकल विज्ञान की ही एक शाखा है और जिसके अंतर्गत हम दवाइयों और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इट मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस which deals with the studies of drugs and its action। अब बात करते हैं ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो पहली ब्रांच आती है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये भी ग्रीक शब्द काइनेसिस से बना हुआ है। तो काइनेसिस का मतलब होता है संचलन यानी कि मूवमेंट। तो अगर हम साधारण शब्दों में इसको देखें तो इसका अर्थ है दवा पर शरीर की प्रतिक्रिया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में दवा का अवशोषण, दवा का वितरण, दवा की मेटाबॉलिज्म और दवाइयों का उत्सर्जन यानी अवशोषण, वितरण, मेटाबॉलिज्म और उत्सर्जन का हम अध्ययन करते हैं। It means pharmacokinetics includes the study of the drug absorption, distribution, metabolism and excretion। इसकी जो दूसरी शाखा है वो है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स भी यहाँ पर ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। यानी फार्माकोडायनेमिक्स में शरीर पर दवाओं की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है यानी एक्शन का अध्ययन किया जाता है ड्रग्स का। इसके अंतर्गत उस तंत्र की व्याख्या करते हैं जिसमें दवा कार्य करती है और उसकी क्रियाविधि के साथ सहसंबंधी होती है। हालांकि फार्माकोडायनेमिक्स में जहरीलेपन की माप, पहचान या उपचार शामिल नहीं होता है। इसमें प्रतिक्रिया की जगह पर दवा की सांद्रता का यानी कंसंट्रेशन का हम अध्ययन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभाव, दवा की क्रियावृद्धि का समय, प्रतिकूल प्रभाव और चिकित्सकीय प्रभाव, इनकी प्रभाव और इन सब की तीव्रता देखी जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में दवाओं के उपयोग और बड़ी आबादी पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। It means it involves the study of the utilization of drugs and its effect on a large population। अब इसके बाद बात करते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स की। फार्माको इकोनॉमिक्स में दवाइयों या जो ड्रग थेरेपीज़ होती हैं उनके हम कॉस्ट का अध्ययन करते हैं। किसी ड्रग के साथ साथ मूल्य निर्धारण और उसकी लागत की तुलना जो है वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। यह दवा के उपचार के साथ साथ अन्य दवा से तुलना, वित्तीय लागत और जीवन की गुणवत्ता एवं लाभकारी प्रभाव का मूल्यांकन करता है। अब जो अगली ब्रांच है वो है फार्माकोजेनोमिक्स। इस ब्रांच के अंतर्गत दवा की प्रतिक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना का प्रभाव देखा जाता है। इट मीन्स इट इज़ द स्टडी दैट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ड्रग रिस्पॉन्स। यह बिल्कुल एक नया क्षेत्र माना जा रहा है जो जीनोमिक्स यानी कि जीन एवं उसके कार्यों का अध्ययन के साथ साथ औषधि विज्ञान के विषय को एक साथ जोड़ती है, जिससे कि सुरक्षित, कुशल दवाओं और खुराक के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके जो किसी व्यक्ति के आनुवांशिकी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
अब जो अगली शाखा है वो है चिकित्सा विज्ञान या थेरेपेटिक्स। यह चिकित्सा की कला और विज्ञान है जिसमें बीमारियों व संक्रामक स्थितियों के उपचार का समाधान किया जाता है। यह नशीली दवाओं के उपयोग और उस विधि से संबंधित है जिसमें किसी बीमारी के इलाज के लिए इसे प्रशासित किया जाना चाहिए। इट मीन्स इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग, डीलिंग with the treatment of diseases and infectious conditions. It deals with drug uses and the method in which it should be administered for treating a disease. बात करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी की। इस शाखा के अंतर्गत जीवों पर रासायनिक पदार्थों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें लक्षणों का अध्ययन, मोड ऑफ एक्शन, उपचार तथा विष की जांच करना शामिल होता है जो विशेष रूप से मनुष्य को प्रभावित करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के अध्ययन में विषाक्त पदार्थ की खुराक तथा शरीर पर इसके प्रभाव के बीच संबंध का बहुत अधिक महत्व है। खुराक अर्थात पदार्थ के संपर्क की मात्रा मुख्य सिद्धांत है जो एक रसायन की विषाक्तता को नियंत्रित करता है।